नमस्कार, आप देख रहे हैं टीकेडी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कानपुर पत्रकार समिति प्रेस क्लब कन्नौज के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार शिवावस्थी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा दिलाई गई चयनित पदाधिकारी को पद एवं गोपनीयता की शपथ। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज में कानपुर पत्रकार समिति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा चयनित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जहां उन्होंने पत्रकारिता में नैतिकता और विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार शिवावस्थी ने अपने संबोधन में कन्नौज की खुशबू इत्र के रूप में विश्व भर में फैली है। यहां से आने के बाद मुझे कई राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिली। अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कन्नौज में मिले अपने अनुभवों को व्यक्त किया। आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जनपद के पत्रकारों को भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया की उपस्थिति में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्य एवं त्रिभा विधायक कल राजपूत की अगुवाई में सम्मानित किया गया। दिखाते हैं आप इस खास खबर में, देखते रहिए टीकेडी समाचार। संवाददाता पुष्कर शर्मा के साथ अवनीश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। और सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष विमलेश सिंह बघेल जी, महामंत्री राजीव नयन जी और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के सभागार में उपस्थित हमारे पत्रकार साथियों और इस क्षेत्र के प्रबुद्धजनों, कन्नौज प्राचीन काल से वो नगरी रही है कि दिल्ली को राजधानी बनाने के बजाय लोग कन्नौज को राजधानी बनाना पसंद करते थे। इस कन्नौज की खुशबू इत्र के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है और कन्नौज से मुझे भी बहुत कुछ मिला जब मैं 2016 में यहाँ आया और 2018 में यहाँ से गया बुंदेलखंड, तो वहाँ तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। उसमें भी कन्नौज का बहुत बड़ा योगदान है। आज नई कमेटी के इस शपथ ग्रहण के समारोह में आना बहुत ही अच्छा और शानदार रहा। हमारे विमलेन जी और राजीव नयन के कहने पर जब हमने भैया से बात की तो तत्काल ही उन्होंने अपना कार्यक्रम भी यहाँ के लिए दिया, जबकि उनका इतनी व्यस्तता है कि ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले 30 सालों से उनसे बहुत करीब से जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जीत हासिल करने वाले हमारे भाई ऐसे जनप्रिय और लोकप्रिय राजनेता हैं जो आप लोगों को दिखता भी होगा और पता भी चलता है। आज कान्यकुब्ज प्रेस क्लब समिति के इस शपथ ग्रहण समारोह से मैं अपने सभी भाइयों को ये अनुरोध करना चाहूँगा और ये निवेदन भी है और ये मेरा सुझाव भी कि पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है उसको जीवंत रखने के लिए हम आपको सबको काम करना है और ठीक से काम करना है। ऐसी समस्याओं को उठाना है जो जनता से जुड़ी हुई है और साथ में ऐसी चीज़ें मिलाना है जो सरकार काम कर रही है। सरकार ने जिस तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है आप लोग देखते होंगे। यही कन्नौज से जब मैं 2016 में यहाँ पर आया था तो जाता था तो 3 घंटा लगते थे बस में। अभी हम लोग वहाँ से आए तो 50 मिनट में कन्नौज मिल गया। जो आपके सामने जीटी रोड है जिस पर सत्ता का राजपथ हम लोगों ने एक स्टोरी भी दी थी। जीटी रोड का अब तक केवल निर्माण हुआ, पहली बार जब विक्रमादित्य ने इसको बनवाया था, फिर मुगल वंश में, फिर इसके बाद ब्रिटिश काल में, और चौथी बार अगर किसी ने इस जीटी रोड को शुरुआत से लेकर के आखिर तक बनवाने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो हमको ऐसे बिंदु भी उठाना है। ये पत्रकारों को ये उनका धर्म है, ये उनका कर्तव्य है कि अगर कुछ गलत पर हम लिख रहे हैं तो जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में भी हमें लिखना है और ऐसा सभी लोग करते भी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग हमारे बड़े भाई विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सीधे जो इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार है प्रेस क्लब के, इस नाते से मेरे पास कोई भी आ जाए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर। मैं वहाँ विधानसभा में पता नहीं
बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर गए होंगे कि नहीं होंगे। मैंने विधानसभा में सेंट्रल हॉल में हमारे पत्रकार मित्र बैठे, मैंने कहा नहीं आप कोई अच्छी जगह होंगे, नहीं आप हमारे पत्रकार हैं, मैं किसी को नहीं आता। और मैं एक बात का दावा करता हूँ कि जिस प्रकार का प्रेस का ऑफिस मेरी विधानसभा में मैंने बनाया, देश की किसी भी विधानसभा आप आगे देखिए कहीं भी नहीं है सर जो हमने प्रेस का रूम बनाया, हमारे प्रेस के मित्र जहां पर बैठे। मैं इस बात के लिए अपने पत्रकार मित्रों को इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से लखनऊ से जो खबर जाती है आप ही के पास आती है, जिलों में आती है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश की पॉजिटिव छवि को उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखने का काम। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश ही नहीं दुनिया के सभी असेंबली से तो बेटर है ही है, कई पार्लियामेंट से भी बेटर, कई पार्लियामेंट से। और हर व्यक्ति को अपनी उस जिम्मेवारी को उसके अनुरूप निभाना चाहिए। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार का एक पॉजिटिव मैसेज आज वर्तमान में मैं कह रहा हूं आलोचना, लेकिन कई जगह हमारे को इस बात के लिए अपनी लेखनी को प्रतिबद्ध करना पड़ेगा क्या कि हमारी लेखनी से समाज में क्या सही और क्या गलत है। हम दुर्भाग्य से जो घटना हुई पिछले महीने की 22 तारीख को पहलगाम में, उसके बाद जिस प्रकार से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन अड्डों के ऊपर जो आतंकवादी अड्डे थे वहां पर आक्रमण किया, इसके लिए क्या हम सब भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता क्या? उसके बाद भी हम सेनाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं क्या? जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के उन दुरूह परिस्थितियों में देश के लिए बलिदान होने के लिए अगर तैयार होते हैं, सीना जान तान कर खड़े होते हैं, तो क्या उनकी सेवाओं के ऊपर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं? क्या ये सोशल मीडिया चलता है? हम कहां ले जाएंगे? हम सबके बराबर के जिम्मेदार, मैं कोई भी इंस्टीट्यूशंस को कम और ज्यादा नहीं कहता हूं, सब बराबर के अपने सामने, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पत्रकार का हो, चारों लोगों को, चारों समूह को अपने सीमाओं में रहकर अपने अपने तरीके से प्रभावी बनने का काम। हमें इस बात की खबर, आप वर्तमान में अखबार खोलो तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव नजर आती हैं, कभी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीजों के साथ कुछ चीजें तो पॉजिटिव होंगी। लोग कहते हैं पॉजिटिव चीज पढ़ता कौन है? लिखेंगे तो पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारी चीज सुधार के लिए, हम सुधार प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर बहुत सारे काम हैं और बरसों से ये काम। हम जिन डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे कंट्री डेवलप्ड हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी। वहां पर एकदम राम राज और आदर्श व्यवस्था चलती है क्या? वहां के नगर निगम के कार्यालय सब बंद हो गए क्या? वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है क्या? वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज को सुधार की आवश्यकता नहीं है क्या? कहां पर नहीं है पूरी दुनिया में? वो तो डेवलप कंट्रीज है, निश्चित रूप से हमारे उससे ज्यादा है। तो मैं जरूर बात करूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, हो सकता है हमारे पत्रकार भी अगली बात से मुझे ना बुलाएं, तो साफ साफ होगा, लेकिन मेरे मन में है, मेरे मन में इसलिए क्योंकि आपके प्रति एक आदर है, आपके प्रति एक सम्मान है। आप जो लिखते हो उसको हम और समाज उसको सच मानता है, 100% सही है।